क्यों आई हो वो औरत हमारे घर? उसे कह दो कि सुबह होती यहां से चले जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वजीफ, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो जो कुछ किया वासिफ ने किया है। ये इन दोनों मियां बीवी की प्लानिंग थी। वासिफ अपनी बीवी के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। इतना नुकसान दिया इन लोगों ने हमें। अब आपको उसे बर्दाश्त करना ही होगा, इसलिए कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। क्या मतलब? वासिफ ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि उसने दूसरी शादी कर ली है। ओह, तो फ्रॉड का पैसा बटोर कर दूसरी शादी की उसने। ओह गॉड, कराची बिल्कुल बदल गया है यार। हाँ, जाहिर सी बात है, इतने अरसे बाद जो आई हो, सब कुछ बदला बदला तो लगेगा ना। सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई कराची की। सब कुछ बदल गया मगर एक चीज नहीं बदली, वो क्या? यहाँ का वेदर कितना गर्म है। मार्च आ गया, हब्स वाली गर्मी हो रही है बिल्कुल। तुम्हें गर्मी लग रही तो एसी तेज कर लो। कोई फायदा नहीं, मुझे अंदाजा था यहाँ आने के बाद मेरा यही हाल होने वाला है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम्हें इतने अरसे के बाद पाकिस्तान की याद कैसे आ गई? मुझे पाकिस्तान की नहीं, तुम्हारी याद आई। डरो नहीं, मेरा मतलब ये है कि बहुत हो गया था यार, अब तुम लोगों से मिलना भी था और मैंने तुम्हारी शादी भी मिस कर दी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आई थी? मेरी एग्जाम्स हो रहे थे और फिर मम्मा को छुट्टी भी नहीं मिल रही थी जॉब से, लेकिन फेसबुक पे मैंने तुम लोगों की तस्वीरें देखी शादी। अच्छा, तो तुम्हें कैसी लगी? तुम तो हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे थे। अरे स्टूपिड, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा, मैं सोफिया के बारे में पूछ रहा हूँ। सोफिया तुम्हें कैसी लगी? शी इज जस्ट फाइन, बट अरे यार कहाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम एक डैशिंग बॉय हो, तुम्हारे साथ तो कुछ वेस्टर्नाइज्ड किस्म की लड़की होनी चाहिए थी। तुम्हारी उसकी जोड़ी कुछ सूट नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। पर क्या कह सकते हैं, वो होता है ना, वो क्या मोहब्बत में इंसान पागल होता है, अंधा होता है। तुम्हारे केस में बिल्कुल वही हुआ है। चलो एनीवेज, बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ कि रात को डिनर तुम घर पे करोगी या कहीं बाहर चले? आज तो घर पे ही करना पड़ेगा, कल से बाहर हो गई। ये भी ठीक है। अम्मा, वैसे आपने देखा कितनी बड़ी हो गई है ये, है ना? अभी 8 साल पहले तो आई थी, कितनी छोटी सी थी और प्यारी भी बहुत हो गई है। कम ऑन आंटी, मतलब आप ऐसी बातें करके मुझे एम्बैरेस कर रही है। अरे तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है? अरे लड़कियां तो अपनी तारीफें सुन के खुश होती हैं। मगर मेरा शुभारंभ टिपिकल काइंड ऑफ लड़कियों में नहीं है, मेरा थोड़ा डिफरेंट मिजाज है। अरे जरा नहीं, बहुत सादा मिजाज है ये बच्ची, बिल्कुल घरेलू टाइप की है। और इसे देखकर कोई ये कह सकता है पूरा बचपन यूरोप में गुजारा इसने। अच्छा अम्मा, आपने बताया था कि ये घर के और बाहर के सारे काम खुद करती है। और क्या, वहाँ कोई नौकर चाकर थोड़ी मिलते हैं, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मगर मेरी सोनिया सारा काम इतनी खुश मिजाजी से करती है, बहुत मेहनती है मेरी बच्ची। अल्लाह बस इसका नसीब अच्छा करे। दादू, आपकी बहू बहुत चुपचाप है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज ये लो ना। नो थैंक्स, मैं ले लूंगी, आखिर मैं भी इस घर की बेटी हूँ। सोफिया, तुमने कमरा सेट करवा दिया था? जी अम्मी, मैंने गेस्ट रूम साफ करवा दिया। गेस्ट रूम क्यों? सोनिया कोई गैर थोड़ी है, इस घर की बच्ची है भाई, इसके साथ मेहमानों वाला सलूक ना किया जाए। ऊपर वाला जो कमरा है उसको सेट करो इसके लिए, जाओ जाके। जी मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं सोफिया, बैठो, अभी हमारे साथ खाना खाओ तुम, बाद में सेट हो जाएगा रूम तो। सोफिया नहीं, भाभी। अगर तुम इसे भाभी कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। श्योर, व्हाई नॉट भाभी। वैसे भाभी, अगर एक कप कॉफी मिल जाए तो। बिल्कुल जरूर। थैंक यू।
सोच रहा भाई? आगे की प्लानिंग के बारे में सोचो कि सोबिया से इंतकाम कैसे लूं। दफा कर, भूल जाओ, कोई नया शिकार पकड़ यार। तेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? किसी खूबसूरत अमीरजादी को पटाना तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी क्या वक्त आना यार, जब लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरी आवाज सुनने के लिए, मुझसे बात करने के लिए तरसती थी। लेकिन अब इतनी जिल्लत और बदनामी के बाद कोई लड़की भी मुझे घास नहीं डालती। गलत फहमी है तुम्हारी ये। अपना फेसबुक फैन पेज देखा है कभी? इन 2 सालों में 2 लाख से ज्यादा लड़कियों ने पेज लाइक किया तुम्हारा। लड़कियां आज भी तुझ पे मरती हैं। मेरी मान और शोबिस फिर से ज्वाइन कर ले। इस वक्त मैं नया तजुर्बा करने के मूड में नहीं। कब तक? आखिर कब तक तू हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा यार? जब तक मैं सोबी से इंतकाम न ले लूं तब तक। उस समय वो सब कुछ हासिल न कर लूं जो मैंने उसकी वजह से कमाया है। उसे और उसके पूरे खानदान को बर्बाद करने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। उसकी फैमिली को बर्बाद करने के बाद ही सुकून मिलेगा। आओ सुनिए, ये है तुम्हारा कमरा। वाओ, अमेजिंग। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाभी, अपने बारे में भी कुछ बताइए, आपकी क्या हॉबीज हैं? कुछ खास नहीं, बस घर में ही रहती हूँ। कुकिंग का शौक है, बेकिंग का, डिज़ाइनिंग का और गार्डनिंग का। वो तो आपका हुलिया देखकर ही पता चल गया। मतलब आई एम अमेज्ड कि आप जैसी लड़की का इंतखाब ज़ुहैब ने कैसे कर लिया। ज़ुहैब की पसंद तो इतनी आउटस्टैंडिंग थी, आप जैसी सिंपल सी लड़की में उसने क्या देखा है? आई एम सॉरी भाभी, मैंने जो फील किया ना मैंने मुंह पे कह दिया। मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। और आज शाम को कहीं बाहर चलेंगे। शाम को तो मैं ज़ुहैब के साथ प्लान कर चुकी हूँ। हम दोनों कहीं आउटिंग के लिए निकलेंगे। आपके साथ फिर कभी चली जाऊंगी। रज़िया से कह के मेरा सामान भिजवा दे, मैं जरा शावर लेंगी। थैंक यू। अरे आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मैंने सोनिया से वादा किया था कि शाम को उसको कहीं आउटिंग पे लेकर जाऊंगा। ये तो अच्छा किया आपने। ज़ुहैब यार, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मतलब तैयार होके बैठी हुई हूँ, तुम इतना लेट आए हो। चलो आज। बस 5 मिनट दो, हम दोनों तैयार होकर अभी बाहर आते हैं। अरे भाभी से तो मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, शी इज नॉट इंटरेस्टेड विद गोइंग अस। चलो हम दोनों चल रहे हैं साथ। आओ, क्या देख रहे हो? अच्छा भाई, गाड़ी की चाबियां तो ले लूं? ले लो। और तुम्हें तैयार होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आ जाओ।
कॉफी। थैंक यू। कृष्णा की क्या इरादा है? बात हुई उसकी वासिफ से? नहीं, इस बारे में मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। वैसे भी वो रोए जा रही, किसी से बात नहीं करी और ना ही उसने कुछ खाया है। वासिफ ने तलाक तो नहीं दी थी? कुछ कह नहीं सकते, इस तरह घर से निकाला है तो हो सकता है तलाक दे दी हो। यार अगर ऐसा है तो फिर उसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? उसने कहाँ जाना है, यहीं रहने के इरादे से आई है। और वैसे भी सूबी ने तो अपना साथ वाला कमरा भी साफ करवा लिया। क्या? तो पागल है बिल्कुल, वो खुद से ऐसा कैसे कर सकती है? इस घर में किसे रखना है किसे नहीं वो मैं फैसला करूंगा, और खास तौर पे जिन लोगों ने मुझे माजी में धोखा दिया उनकी इस घर में बिल्कुल कोई जगह नहीं बनती। तुम दो टोक बात कर लो रुशना से। नहीं तौसीफ, मुझे आप इस मामले से दूर रखिए। ऐसे भी मैं कुछ कहूंगी तो सूबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है इस मसले को आप खुद सॉल्व करें। अरे अम्मा जान, ये लोग कब गए थे? काफी देर नहीं हो गई इन्हें? अरे भाई शॉपिंग में तो देर होती ही है, और तुम्हें पता नहीं है मेरी सोनिया, ओ इतनी बड़ी उम्र है भाई, अभी अभी याद किया था। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए थे? इतनी देर कर दी तुमने। सारा दिन शॉपिंग कर करके अब तक इनका दिल नहीं भरा। पूरा शहर घूम के आ रहे हैं हम लोग। अरे तो बेटा शॉपिंग पे गई थी तो सोफिया को साथ ले जाती ना। आंटी जी, मैंने आपकी बहू को ऑफर किया था मगर उसने इनकार कर दिया। अरे उसे तो आदत ही नहीं है मॉल्स में घूमने की। अच्छा खैर, मुझे कह देती, मैं ले जाती तुम्हें शॉपिंग पे। चले मॉम, इसी बहाने मुझे शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो हुआ। वैसे सोफिया कहाँ है? पता नहीं उसे क्या हो गया है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है, अंदर ही बैठी है। रात का खाना भी नहीं खाया उसने। अरे अम्मा जान, उसे छोड़िए, उसके मूड तो स्विंग होते रहते हैं, आपको पता ही है। तुम दोनों बताओ, खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ आंटी, हमने खाना बाहर खा लिया। आज तो जोहेब ने मुझे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुड, तुम्हें पसंद आया। अच्छा अब तुम थक गई होगी, ऐसा करो अभी आराम करो, फिर कल बातें करेंगे। ठीक है, ओके। चलो भाई, दोनों को गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। अगर तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बात मान जाते तो सोनिया आज इस घर की बहू होती। ये सब किस्मत की बातें हैं अम्मा। बस जोहेब के नसीब में सोफिया ही थी, वही मिलनी थी उसे। तुम सो रही हो क्या? जाग रही तो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? मॉम बता रही थी कि तुम खाने के लिए भी नहीं आई। दिल नहीं जा रहा था मेरा। देखो सोफिया, मैं चाहता हूँ कि सोनिया पहली बार पाकिस्तान आई है, तुम थोड़ा सा उसको टाइम दो ताकि वो ज़रा रिलैक्स हो जाए। उसे मेरी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ नहीं, आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहती है। और मैं कबाब में हड्डी बन के क्या करूँगी? कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? वो खुद आई थी मेरे पास चल के। उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ नहीं, आपके साथ जाना चाहती है। मैं तो बस बंद करो अपनी ये फजूल बकवास। तंग आ गया मैं तुम्हारी इस शक की फितरत से। इससे पहले भी तुम ज़ूबिया के हवाले से मुझ पे शक करती रही और मैं तुम्हारी हर बात नजरअंदाज करता रहा। और अब सोनिया मेरी कजन है, मेरे लिए छोटी बहनों जैसी है। तुम उसके और मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच सकती हो? देखो, आज के बाद तुमने मेरे और उसके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
खाला बस करें, कब तक रोएंगी अब आप? मेरी बात सुनिए, अब आप वापस वहां नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगी यहाँ पर हमेशा। कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे? हाँ, तौसीफ भाई तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। किस मुंह से मैं सामना करूंगी उनका? और वो फरहाना मैडम, किसी सूरत भी वो मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। ये उनका घर नहीं, मेरे बाप का घर है। मैं उनसे बोलूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा आपके यहाँ रहने पर। हेलो हेलो डार्लिंग, शाहजेब बात कर रहा हूँ। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे फोन करने की? प्लीज मेरी बात सुने बगैर फोन मत बंद कर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और अगर आइंदा तुमने मुझे फिर से यहाँ पे कॉल करने की कोशिश की, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं बाबा को कहकर तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दूंगी। मार्क माय वर्ड्स। शाहजेब का फोन था? ये कहां से नाजिल हो गया? और क्या कह रहा था? पता नहीं, मैंने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। तुम्हें बात सुन लेनी चाहिए थी उसकी, हो सकता है कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे उसकी आवाज नहीं सुननी, मुझे कोफ्त होती है उसकी आवाज से, नफरत करती हूँ मैं उससे। बड़ी जल्दी रिहा हो गया, कम वक्त मारा।